सो व्हाट्स अप बीकेल्स, क्या हाल चाल। आई होप कि भाई तुम सब बहुत ही बढ़िया हो एंड थोड़ा बहुत बोर भी हो सकते हो। ऑब्वियसली मैं तो हूँ, क्योंकि भाई कोई भी मैचेस है नहीं। बुंदेसलीगा तो खत्म हो चुका है एंड अभी भी क्लब वर्ल्ड कप आने में काफ़ी टाइम है। हाँ ऑब्वियसली इसके बीच भाई नेशंस लीग भी आने वाला है, तो उसको लेकर अलग से चर्चा करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आज की इस वीडियो में भाई हम बात करेंगे कि ये जो सीज़न गया है हमारा बुंदेसलीगा एंड चैंपियंस लीग एंड डीएबी पोकाल का, ये कैसा गया। मतलब ओवरऑल तुम अगर कह सकते हो कि ये 24-25 जो सीज़न गया था, पूरा सीज़न बायर्न का कैसा गया एंड विंसेंट कंपानी ने किस तरीके से मैनेज किया। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस। मतलब पूरा एक सीज़न रिव्यू वीडियो है ये, तुम कह सकते हो। ऑब्वियसली भाई हर एक गेम को लेकर बात करेंगे, एकदम स्टार्ट से लेकर जहाँ से हमने खेलना स्टार्ट किया था एकदम आखिरी मैच डे तक, एंड क्या क्या चेंजेस भाई विंसेंट कंपनी ने किया है थ्रू आउट द सीजन, ये सब को लेकर भाई हम बात करेंगे। एंड एंड में भाई हम विंसेंट कंपनी के इस पूरे सीजन के ऊपर एक रेट देंगे एंड तुम लोग भी दोगे भाई कितना रेट तुम देना चाहते हो एंड उसके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर भाई सबसे पहले चलते हैं हमारे प्री सीजन्स में। और प्री सीजन्स में जितने भी सारे मैचेस थे, देखो यार उतना इंपॉर्टेंट तो थे नहीं, क्योंकि प्री सीजन्स के मैचेस भाई बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होता है, तो फिर उन सब मैचेस को लेकर बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर पहला जो ऑफिशियल गेम था हमारा वो था भाई डीएबी पोकाल का पहला राउंड का मैच। वो भी था सेकेंड बुंदेसलीगा का एक टीम उल्म एफसी के अगेंस्ट। आई होप कि भाई तुम लोगों को याद होगा उस मैच में भाई थॉमस मुलर का एक गोल भी मिला था एंड ऑब्वियसली वो वाला मैच बहुत स्पेशल था, क्योंकि हमने उल्म को भाई 4-0 से भाई हरा दिया था। तो भाई ऑब्वियसली मतलब एक नया कोच के अंडर भाई हमने स्टार्ट कर रहा था। थॉमस मुलर को 2 गोल मिला था एंड बहुत ही एक स्पेशल फोटो, ये जो फोटो है भाई ये बहुत ही स्पेशल फोटो था, जहाँ से मतलब हमें लग रहा था कि भाई फाइनली दिस सीजन भाई हम ये डीएबी पोकाल का ट्रॉफी जीत सकते थे। मतलब पहले मैच डे से ही मतलब हमें लग रहा था, क्योंकि मतलब स्टार्ट ही ऐसा बुंदफार किया था हमने। एनीवेज भाई ये मैच जीतकर हम क्वालिफाई कर चुके थे डीएबी पोकाल के राउंड ऑफ 2 में। तो उसके बाद भाई जो हमने फिर से एक फ्रेंडली गेम खेला था अगेंस्ट ग्रासहोपर्स, जिनको भी भाई हमने 4-0 से धोल दिया था। लेकिन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बुंदेसलीगा एंड बुंदेसलीगा में हमारा पहला गेम था भाई वोल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट, जहाँ पे हमने 3-2 का एक विन लिया था। ऑब्वियसली उतना ज़्यादा मतलब स्मूथ गेम तो था नहीं, हाँ कुछ एरर्स था। पहला गेम था कंपनी का ऑफिशियल बुंदेसलीगा गेम था एज ए मैनेजर, तो फिर तुम कह सकते हो कि भाई हाँ परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे हम। मतलब अगर तुम प्री सीजन्स के मैचेस से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली भाई उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक था एज ए फर्स्ट गेम ऑफ बुंदेसलीगा। उसके बाद हमने खेला भाई एफसी फ्राइबर्ग को। भाई देखो ये फ्राइबर्ग वाला जो गेम था भाई 2-0 से हमने जीता था, एकदम क्लीन शीट रखा था, बहुत बढ़िया गेम गया था एंड धीरे धीरे सॉलिड हमारा एक परफॉर्मेंस बिल्डअप हो रहा था, एक बिल्डअप एक टीम केमिस्ट्री हमें दिख रहा था। उसके बाद हमने एक और बेहतरीन मैच खेला हॉस्टल काइल के अगेंस्ट, जिनको हमने 6-1 से हराया था। वो रूथलेस वाला फीलिंग फिर से आ रहा था, बायर्न म्यूनिख का वो जो पुराना वर्जन फिर से मतलब हमें वापस दिख रहा था। इसके बाद आता है भाई हमारा यूसीएल का नया इस फॉर्मेट का पहला गेम, जहाँ पे हमने फेस किया था भाई डायनामो ज़ग्रेब को एंड ऑब्वियसली तुम सबको पता है कि डायनामो ज़ग्रेब को हमने 9-2 से हराया था। और ये जो स्कोर लाइन है भाई मतलब मैटर करता नहीं है कि भाई ओपोनेंट कौन, मतलब कोई भी हो भाई, ये जो स्कोर लाइन हम मतलब डिलीवर कर रहे थे, हमारा एक्सपेक्टेशन आसमान छू चुका था, हम फ्लाई कर रहे थे। ऑल बायर्न फैंस आर फ्लाइंग। मतलब तुम अगर देखोगे उस कंडीशन को, सिचुएशन को समझोगे, हर एक प्लेयर, हमारे टीम के हर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हर एक बंदा गोल मार रहा था, एक टीम केमिस्ट्री बिल्ड हो रहा था, एक अच्छा वो रूथलेस मेंटेलिटी शो हो रहा था, कहीं ना कहीं से वो फिर से 2020 वाला वाइब आ रहा था एंड भाई बायर्न फैंस आर फ्लाइंग। मतलब वो लोग मतलब फिर से होप कर रहे थे कि भाई इस सीज़न कुछ बड़ा होगा, कुछ धमाकेदार होगा, ऐसा ही हम होप कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली मतलब ये सिर्फ चैंपियंस लीग की बात नहीं है, उसके बाद फिर से हमने बुंदेसलीगा का मैच खेला एंड वर्डर ब्रेमेन को हमने फिर से 5-0 से हराया। वो रूथलेस मेंटेलिटी, सेम रूथलेस मेंटेलिटी। तो इतना तक अगर तुम ध्यान से देखोगे, 3-2 पहला मैच, उसके बाद 2-0, 6-1, 9-2, 5-0, एक क्रेजी स्पेल गया है भाई, बहुत ही क्रेजी स्पेल गया है, जहाँ पे हमने मतलब एक लिटरली स्टेटमेंट दे के रख दिया कि भाई इस सीज़न हम बुंदेसलीगा लेने वाले हैं एंड वर्ल्ड बी रेडी। ऐसा एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस हमने शुरुआत में ही दे दिया था
फैंस तो भाई बहुत मजे में थे। तो ऑब्वियसली इसके बाद आता है हमारा पहला डिफिकल्ट फेज। विंसेंट कंपनी का एज ए मैनेजर उसका पहला डिफिकल्ट फेज आता है, जहाँ पे मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। एज ए फर्स्ट टाइम उसका जो डिफिकल्ट फेज था उसमें हमने पहली बार फेस कर रहे थे भाई लिवरकुसन को, जो कि भाई पिछले साल का बुंदेसलीगा चैंपियन बन चुका था। लिवरकुसन ने भाई हमारे होम पे आकर भाई हमारे अगेंस्ट ड्रॉ किया था, 1-1 का ड्रॉ आया था। एंड आई होप कि भाई तुम लोगों को याद है वो अलेक्जेंडर पाव्लोविच का वो स्क्रीमर, जिसके वजह से हमने वो इक्वलाइज किया था वो गोल। भाई देखो वो वाला मैच भी बहुत क्रेजी मैच था, लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो फिर भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा डोमिनेट तो था भाई लिवरकुसन हमसे। तो कहीं ना कहीं से तुम कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर किया था लिवरकुसन, हमने हमें प्रेशर में रखा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी मैनेज्ड वेल कि भाई हमने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किया था, दैट वाज द गुड साइन। उसके बाद जो मतलब हमारा एक डिसअपॉइंटमेंट आता है यूसीएल में, ऑब्वियसली एस्टन विला के अगेंस्ट, विला पार्क में जाकर उनके अगेंस्ट 1-0 से हार जाना, दैट वाज नॉट इन आवर प्लान। ऑब्वियसली मतलब ये स्क्रिप्ट में रहेगा, हमें तो ऑब्वियसली मतलब आइडिया नहीं था, और हम अचानक से बहुत ही शॉक में आ गए थे। यार देखो मतलब एस्टन विला से हार जाना, आई नो कि भाई बहुत सारे बायर्न फैंस इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ये डर था कि भाई उनाई एमरी इज़ नॉट आ जनरल मैनेजर, मतलब एक नॉर्मल मैनेजर नहीं है वो। ये बंदा जहाँ पे भी जाता है भाई हमें दिक्कत देता है, चाहे वो विलारियल की बात करो इसके पहले, चाहे तुम आप मतलब ये एस्टन विला की बात करो, भाई इस बंदे ने हमें डिफ़िकल्टीज दी है। द सेम स्टोरी भाई विलारियल पे, जिस तरीके से हमने लास्ट मोमेंट पे काउंटर पे एक गोल कंसीड किया था एंड हम निकल गए थे भाई राउंड ऑफ 16 से, बिल्कुल सेम स्टोरी भाई एस्टन विला के अगेंस्ट भी हुआ है। लास्ट मोमेंट पे जॉन डूरन का एक काउंटर पे गोल आया था, जहां से भाई हम मतलब ये मैच हार गए। क्रेजी एटमोसफियर था, हॉस्टाइल सिचुएशन था, लेकिन ये सब एक्सक्यूजेज हम नहीं दे सकते। वी हैव टू डिलीवर परफॉर्मेंस। एंड ये वाला जो गेम था, कहीं ना कहीं से तुम कह सकते हो कि भाई हम बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन अपने पास होल्ड कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा बैक पास खेल रहे थे, आपस में पासिंग खेल रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव पोजीशन हमारे पास नहीं था, क्योंकि बॉल पोजीशन रख के क्या ही फ़ायदा। तो ऐसा ही कुछ मतलब हमें पहली बार हमारे दिमाग में आया कि देखो यार, इस तरीके से बॉल पोजीशन रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इतना डोमिनेट रह के कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम मैच जीत नहीं रहे। तो ये थॉट पहली बार इस गेम से ही आया था। तो कहीं ना कहीं से तुम कह सकते हो कि इतना बड़े बड़े स्कोर लाइन शुरुआत में देने के बाद कहीं ना कहीं से एकदम से भाई ब्रेक लग गया है हमारे कैंपेन में। तो ऑब्वियसली मतलब लिवरकुसन के अगेंस्ट ड्रॉ, उसके बाद एस्टन विला के अगेंस्ट हार जाना, उसके बाद एक और गेम जो कि बुंदेसलीगा में भाई हमारा ब्रेक मार देता है, दैट इज़ भाई आइंस्टाइन फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट 3-3 का ड्रॉ। आई स्टिल रिमेंबर कि भाई वो जो लास्ट मोमेंट पे हमने गोल कंसीड किया था, मैंने उस वीडियो को लेकर मतलब जो रिव्यू दिया था, तो अगर तुमने देखा नहीं हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था इस मैच के रिव्यू में कि भाई कहाँ पे हमने गलती की थी। अगर तुमने अभी तक देखा नहीं है वो वीडियो, प्लीज़ जाकर देख के आओ। उस मैच पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई लास्ट के कुछ वो 5 से 10 मिनट अगर हम थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से खेल लेते तो फिर हम इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन हमने वो किया नहीं। एंड कहीं ना कहीं से इसी वजह से हम एक ड्रॉ कर दिए एंड बाय पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। ये था हमारा पहला बुंदेसलीगा गेम जहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रॉप किया था। ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए एक आई ओपनर था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद भाई फिर से थोड़ा बहुत हमने कमबैक की है स्टुटगार्ट के अगेंस्ट। भाई हमने 4-0 से भाई रूथलेस फिनिश किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। बैक टू बैक भाई हम ड्रॉ कर रहे थे, भाई लिवरकुसन से हार गए थे, भाई एस्टन विला से ड्रॉ किए थे, फिर से फ्रैंकफर्ट से भाई विन नहीं मिल रहा था। तो फिर ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन था जिसको हमने भाई मतलब सामने आया स्टुटगार्ट तो हमने पेल दिया। लेकिन इसके बाद आता है भाई इस सीजन का सबसे दर्दनाक हार, जो कि मिलता है भाई चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के अगेंस्ट 4-1 से हम हार जाते उनके होम पे जाकर। तो फिर तुम समझ सकते हो कि भाई यूसीएल में जो हमारा स्पेल जा रहा है, फिलहाल वो डायनामो जगरीब के जो मैच गया था भाई 9-2 का स्कोर लाइन देख के हमारा होप्स इधर हमने सेट कर दिया था। उसके बाद भाई एस्टन विला से हार जाना, उसके बाद भाई बार्सिलोना से हार जाना, एकदम कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, गिर गया था भाई कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली ट्रोलिंग वगैरह वो सब तो चलता ही रहता है फुटबॉल में, उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ये वाला गेम हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरे हिसाब से ये वाला गेम था जहाँ पे कंपनी ने समझ लिया
कि यार इतना रिस्की फुटबॉल हम नहीं खेल सकते, वी हैव टू चेंज समथिंग। एंड कहीं ना कहीं से मतलब इस वीडियो के बाद मैंने जो मतलब रिव्यू दिया था, अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई टैक्टिकली अगर तुम्हें समझना है कि क्या चेंजेस हुआ था तो फिर जाओ इस वीडियो को देख के आओ। मैं इधर तुम्हें शो हो रहा होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हुआ था। उस गेम के बाद से कंपनी ने वो जो इंडिविजुअल मैन मार्किंग वाला सिस्टम था हमारा हाई लाइन पे, जो बहुत ही रिस्की टैक्टिक्स था, उसको चेंज किया। उसने स्टार्ट किया जोनल मार्किंग, एंड जहाँ से भाई हमारा एक फिर से टर्न होता है एंड एक फिर से यू टर्न होता है। अगर तुम देखोगे अभी तक का जो हमारा जर्नी था इस सीजन में, शुरुआत का एक फेज था जो बहुत ही रूथलेस बायर्न मेंटालिटी शो किया, उसके बाद ये जो डिफिकल्ट फेज है जो भाई बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे भाई कंपनी अपना टैक्टिकल चेंजेस करता रहता है एंड धीरे धीरे भाई इंप्रूव करने लगता है। उसके बाद अगर तुम देखोगे भाई, उसके बाद हमने कमबैक किया किसके अगेंस्ट, वीएलए बॉखम के अगेंस्ट। भाई देखो जितना भी फ्रस्ट्रेशन था कि भाई ये जो बार्सिलोना में हार जाना, फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट ड्रॉ करना, इन सब का जितना भी फ्रस्ट्रेशन था सामने मिला भाई बॉखम को हमने पेल दिया 5-0 से। उसके बाद कौन आता है, मायंस आता है हमारे डीएबी पोकाल के सेकेंड राउंड ऑफ गेम में। मायंस को हमने पेल दिया 4-0 से। तो फिर से तुम अगर देख सकते हो कि एक रूथलेस मेंटालिटी फिर से हमें दिख रहा है, फिर से हम उस तरीके का मतलब बिग स्कोर्स हम मतलब सेट कर रहे हैं। उसके बाद यूनियन बर्लिन को हमने 3-0 से पेल दिया, फिर हमने बेनफिका को 1-0 से हरा दिया। इतना तक तुम देख सकते हो भाई, बैक टू बैक 4 गेम्स में हमने क्लीन शीट रखा था एंड काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस हमने डिलीवर किया था। याद रखना क्लीन शीट ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्लीन शीट ही नहीं। इसके बाद जो गेम हुआ था सेंट पाउली के अगेंस्ट, हमने 1-0 से जीता था। ऑब्वियसली लो स्कोर है, लेकिन तुम्हें शायद याद होगा वो मुसियाला का जो स्क्रीमर गोल था, तो उस गोल के वजह से हम जीत गए थे। इसके बाद भाई ऑसबर्ग के अगेंस्ट 3-0 का विन, पीएसजी के अगेंस्ट 1-0 का विन। इतना तक हमने एक भी गोल्स कंसीड नहीं किया। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो हमने एक भी गोल्स कंसीड नहीं किया। इवन ये जो 7 गेम है हमने एक भी काउंटर्स तक कंसीड नहीं किया था, एंड दैट वाज आवर ब्रिलियंट रिकॉर्ड है इस सीजन का। वो जो बार्सिलोना वाला गेम था उधर से हमने पूरी तरीके से यू टर्न लिया, एंड उसके बाद ये जो हमने 7 गेम का स्पेल दिया था ना एक ब्रिलियंट क्लीन शीट रखकर, दैट शोज कि भाई हमारा मेंटलिटी क्या है, दैट शोज कि भाई हम कितना बढ़िया हो गए थे डिफेंसिवली। आई नो कि भाई लोग पूछेंगे कि यार ये तो नॉर्मल से मतलब ओपोनेंट से उतना ज़्यादा मतलब बिग ओपोनेंट्स तो है नहीं यूरोपियन के। भाई ध्यान से देखो, उधर उस टाइम पे बेनफिका जैसा ओपोनेंट था जिसने भाई बहुत बड़े बड़े टीम को भाई उस टाइम पे हरा रखा था ऑलरेडी। उस टाइम पे भाई पीएसजी जैसा ओपोनेंट था। भाई पीएसजी अभी चैंपियंस लीग के फाइनल में है भाई, वो लोग जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत पर्सपेक्टिव है कि भाई हमने बड़े ओपोनेंट्स को नहीं हराए। हमने हर तरह के ओपोनेंट्स को पेले थे इस बार्सिलोना वाले लॉस के बाद से, एंड कहीं ना कहीं से यही हमें दिखाता है कि भाई हम भी रूथलेस बन सकते हैं। हमें क्या चाहिए, थोड़ा और गेम टाइम चाहिए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट चाहिए, एंड तुम जितना गेम टाइम हमें दोगे उतना बढ़िया केमिस्ट्री बिल्डअप होगा, उतना बढ़िया हम खेलने लगेंगे। इसके बाद फिर से एक ब्रेक आता है, दैट इज अगेंस्ट डॉर्टमुंड जो हमारा इटर्नल राइवल है। ऑब्वियसली देखो डॉर्टमुंड के होम पे जाकर सिग्नल इडुना पार्क में जाकर जीतना ये तो मुश्किल होता है, वी ऑल नो। हमने ड्रॉ किया था, एंड उसके बाद भाई फिर से भाई लिवरकुशन का अगेंस्ट हमारा गेम था अगेंस्ट डीएबी पोकाल राउंड ऑफ 16। तुम्हें याद होगा कि ऑब्वियसली भाई मैनुअल नोयर का वो रेड कार्ड, एंड उसके बाद हम बहुत ही अनलकी थे कि भाई हम एलिमिनेट हो गए क्योंकि 1-0 से हम हार गए थे। आई स्टिल रिमेंबर उस गेम में जो परफॉर्मेंस हमारे टीम ने शो की थी, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज मैसिव भाई। आई मीन हमें प्राउड फील करना चाहिए वैसा परफॉर्मेंस जो हमने डिलीवर की थी आफ्टर बीइंग 1 मैन डाउन। भाई किसी भी तरीके से ना लिवरकुशन निकल गया इस गेम से, अदरवाइज वो नहीं निकल पाते। तो ये मेरे हिसाब से हाँ हम हार गए थे, हम डीएबी पोकाल से भी हाई एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन ये हमारे पर्सपेक्टिव से तुम देख सकते हो कि भाई हमारे पर्सपेक्टिव से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस सीजन भाई, मेरे लिए तो है भाई। उसके बाद भाई हाइडेनहाइम का गेम आया था, हमने 4-2 से जीता। उसके बाद शख्तर को भाई हमने 5-1 से हराया, एंड उसके बाद मायंस के अगेंस्ट हम 2-1 से हार गए। दिस वॉज द गेम
जहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई कंपनी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई अगर तुम 10 मैचेस खेलते हो बैक टू बैक, अब 2 मैचेस हार जाओगे, एंड दिस वाज द गेम। एंड दिस गेम शोज अस कि भाई आपके पास अगर एक बेसिक गेम प्लान है जो कि भाई आप शो नहीं कर रहा है, मतलब उस मैच को आप नहीं जीत पा रहे हो, नहीं डोमिनेट कर रहे हो, तो फिर भाई आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, एक प्लान बी भी होना चाहिए, जो कि भाई हमारे पास उस टाइम पे नहीं था, कंपनी के पास नहीं था। दैट वाज द रीज़न हम मायंस के अगेंस्ट हार गए थे। एंड इधर से तुम कहीं ना कहीं से तुम सीख मिली थी हमें कि भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ एक प्लान के बेसिस पे हम नहीं जीत सकते। एनीवेज भाई, इसके बारे में भी भाई टैक्टिकली बहुत ही डिटेल में मैंने एनालिसिस की थी मेरे रिव्यू वाले वीडियो पे, तो फिर जाओ जाकर देखकर आ सकते हो तुम लोग। उसके बाद भाई फिर से एक रूथलेस स्पेल स्टार्ट किया हमने, क्योंकि भाई हमने सीख ली थी। उसके बाद हमने आरबी लाइप्जिग को 5-1 से हराया। भाई लाइप्जिग इज वन ऑफ द बेस्ट बुंदेसलीगा टीम्स, तो ऑब्वियसली मतलब उनका ये सीज़न उतना कुछ खास था नहीं, लेकिन लाइप्जिग को हमने 5-1 से हराया था, जो कि भाई हमारा जनवरी ट्रांसफर विंडो का आखिरी गेम था आई गेस। तो ऑब्वियसली भाई ये भी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। उसके बाद हमने आरबी साल्जबर्ग के अगेंस्ट 6-0 से जीता, ये एक फ्रेंडली गेम था ऑब्वियसली। उसके बाद मॉन्चेनग्लैडबैच को के अगेंस्ट हमने 1-0 से जीता, जो कि हमारे जनवरी ट्रांसफर विंडो के ड्यूरिंग चल रहा था। हॉफेनहाइम को भाई 5-0 से हराया, जो भी मतलब एक नॉर्मल गेम गया था। उसके बाद उल्सबर्ग ने हमें टफ फाइट दिया था। 3-2 से ये जो गेम हमने जीता था भाई, ये 3-3 हो जाता, बहुत ही मुश्किल से हम बच गए थे। ये वाला मैच हमें दिखा दिया था कि भाई काउंटर्स पे हम कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। इसके पहले भी हमने देखा था, क्योंकि एस्टन विला वाले गेम पे, बार्सिलोना वाले गेम पे, उन सब गेम पे भी हमने काउंटर्स पे ही कंसीड की थी। लेकिन ये वाला मैच हमें दिखा रहा था कि भाई हर टाइम हर वक्त आप हाई लाइन नहीं कर सकते, कुछ टाइम आपको खुद के पास बॉल कंट्रोल रख के भाई थोड़ा बहुत लो ब्लॉक पे भी खेलना सही होता है। तो ये वाला मैच उस तरीके का मैच था भाई, किसी तरीके से हमने मैनेज किया था। इसके बाद आता है अनदर डिसअपॉइंटमेंट स्पेल, जो कि भाई फेनॉर्ड के अगेंस्ट हम 3-0 से हार गए थे उनके होम पे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमारा जो इस सीजन का चैंपियंस लीग का एवे फिक्सचर्स है भाई, हम हार रहे थे, बैक टू बैक हार रहे थे। एस्टन विला हार गए, बार्सिलोना हार गए, फेनॉर्ड हार गए, तो कहीं ना कहीं से हमारा मेंटेलिटी ना बहुत शेक कर रहा था। एंड ये जो फेनॉर्ड वाला गेम था ना, पूरी तरीके से भाई आउट क्लास किया था कंपनी को। अब इसका तो ऑब्वियसली जवाब देना था, तो फिर इसका जवाब हमने दिया फ्राइबर्ग वाले गेम पे। ऑब्वियसली बुंदेसलीगा में हमने अच्छा परफॉर्मेंस बरकरार रखा है, अभी तक 2-1 से हम जीता था फ्राइबर्ग के अगेंस्ट। उसके बाद स्लोवियन ब्रातिस्लावा को भी भाई 3-1 से हरा दिया। उसके बाद हॉस्टेल काइल, जिन्होंने भाई हमें बहुत ही टफ फाइट दिया था, 4-3 का एक विन लिया था हमने, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी विन हमारे हाथ से निकल जा रहा था। शुक्र है कि भाई हमने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए। उसके बाद भाई वर्डर ब्रेमेन को हमने 3-0 से हरा दिया। एंड इसके बाद आता है अनदर मैसिव गेम, जो कि भाई हमारे सेल्टिक के अगेंस्ट हमने खेला था, 2-1 का विन हमें मिला था। ये वाला जो गेम था, ये भी बहुत ही यू कैन से कि भाई उतना खास नहीं था। सेल्टिक ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें भाई बीट किया था 1v1 सिचुएशंस पे, तो कहीं ना कहीं से ये मैच भी बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके बाद आता है भाई लिवरकुशन के होम पे हम गए थे, एक डिफरेंट मेंटेलिटी, एक डिफरेंट अप्रोच लेके गए थे। आई नो कि इस मैच को लेकर बहुत सारे फैंस के मतलब बहुत सारे एजम्पशंस है, फैंस डिवाइडेड हो चुके थे। कुछ फैंस का मानना था कि ये वाला जितना भी मतलब ये जो डिफेंसिव अप्रोच हमने लिया था, वो बहुत ही एक कावर्ड अप्रोच था विंसेंट कंपनी का। कुछ फैंस का ये मानना था कि भाई वो वाला हमारे लिए एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक था विंसेंट कंपनी का, क्योंकि उसको बुंदेसलीगा सिक्योर करना था। अगर तुम ध्यान से इस मैच को फिर से देखोगे, रिवाइंड करोगे, तो फिर तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे भाई लिवरकुशन स्कोर कर सकता था, हम उस मैच को हार सकते थे। बहुत ही सारे इजी चांसेस भाई लिवरकुशन ने मिस किए थे उस गेम में। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मैच को भी हमने थोड़ा बहुत बाई लक तुम कह सकते हो कि हम जीत गए थे, अदरवाइज ये मैच हम हार भी सकते थे। एनीवेज भाई, हमारे बुंदेसलीगा कहीं ना कहीं से लग रहा था कि भाई सिक्योर है। उसके बाद हम खेले थे भाई सेल्टिक के अगेंस्ट हमारे होम पे, जहाँ पे भाई हमने ड्रॉ किया था। वो लास्ट मिनट भाई अल्फोंसो डेविस का विनर गोल, मतलब एज ए सुपर सब आता है बंदा एंड गोल मार देता है, जो भाई हमें
राउंड ऑफ 16 में हमें क्वालिफाई करने देता है। तो ऑब्वियसली मतलब तुम कह सकते हो कि भाई सेल्टिक ने हमें ये जो नॉकआउट फेज था इसमें भाई हमें टफ फाइट दिया था भाई यूसीएल के फिक्चर्स में। उसके बाद भाई आइंचन फ्रैंकफर्ट आया सामने, भाई उनको हमने पेल दिया 4-0 से, जिन्होंने हमें पहले मीट में 3-3 का ड्रॉ दिया था। उसके बाद भाई स्टुटगार्ट मिले, स्टुटगार्ट को फिर से भाई हमने 3-1 से हरा दिया। उसके बाद आता है सबसे बेहतरीन पल इस सीजन का, दैट इज अगेंस्ट लेवरकुसन इन चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में हमने लेवरकुसन को हमारे होम पे 3-0 से हराया। दैट वाज ए बोल्ड स्टेटमेंट, दैट वाज ए स्टेटमेंट मूव। भाई ये वाले मैच में ना किसी ने बायर्न को रेट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली बायर्न का बहुत ही परफॉर्मेंस शेकी जा रहा था, उतना ज़्यादा ट्रस्टेड परफॉर्मेंस हमने डिलीवर नहीं किया था। कहीं ना कहीं से तुम्हें अब लग रहा है कि भाई विंसेंट कंपानी ने पहले जो 2 मीट किया था लेवरकुसन से, उसने बहुत कुछ सीखा है, उसने गलतियां करी है ऑब्वियसली, लेकिन उससे सीखा है एंड फाइनली उसको इम्प्लीमेंट की है इस वाले गेम पे। 3-0 से हमने जीता। उसके बाद भाई VLA बोखम के अगेंस्ट हम हार गए 3-2 से। दैट वाज एन एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस, मतलब अगर सच में कहा जाए तो। लेकिन इस मैच में ना हमारे प्लेयर्स नहीं थे, हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे ऑब्वियसली। तो फिर तुम कहीं ना कहीं से कह सकते हो कि भाई ठीक है, ये आप पूरी तरीके से हमारे अगेंस्ट गया था एंड ऑब्वियसली जाओ फेलिना का वो रेड कार्ड अगर तुम्हें याद होगा तो कहीं ना कहीं से ये मैच भी मतलब ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। मतलब ये हमारा दूसरा मैच था जहाँ पे हमने भाई मतलब बुंदेसलीगा का दूसरा मैच था जहाँ पे हम हार गए थे एंड पॉइंट्स ड्रॉप की थे। उसके बाद भाई लेवरकुसन के अगेंस्ट उनके होम पे भाई 2-0 से फिर से हरा दिया एंड उनका कमर तोड़ दिया। आई मीन 5-0 एग्रीगेट स्कोर लाइन था। तो ऑब्वियसली तुम कह सकते हो कि ये एक स्टेटमेंट था, क्योंकि लास्ट सीजन जिन्होंने हमें इतना तकलीफ दिया था, जिन्होंने हमसे हमारा बुंदेसलीगा क्राउन छीन लिया था, इस सीजन हमने उनको 5-0 से हराया है चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में एंड उनको एलिमिनेट कर दिया। दैट वाज ए बोल्ड मूव बाय विंसेंट कंपनी। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो भाई तारीफ मिलना चाहिए कंपनी को। उसके बाद भाई यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट हमने फिर से ड्रॉ किया, एक 1-1 का ड्रॉ था, पॉइंट्स ड्रॉप किया हमने। उसके बाद सेंट पाउली जो कि भाई फिर से हमें बहुत ही तगड़ा फाइट दिया था भाई, 3-2 का विन हमें मिला था, एक नैरो विन। इसके बाद ऑसबर्ग के अगेंस्ट भाई हमने 3-1 से जीत गया। उसके बाद आता है भाई चैंपियंस लीग। ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता चल चुका था कि भाई बुंदेसलीगा कहीं ना कहीं से हमारा ही है, हम सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि भाई 8 पॉइंट का लीड था उस टाइम पे। लेकिन चैंपियंस लीग जिसको सिक्योर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट था एंड कहीं ना कहीं से तुम कह सकते हो कि इस टाइम तक ना सब कुछ ठीक ठाक था, ये यूनियन बर्लिन वाला गेम तक। लेकिन उसके बाद ना हमारे साथ इतने सारे इंजरीज आ गए जिसने भाई पूरी तरीके से हमारे इस सीज़न को तबाह कर दिया। आई मीन तुम अगर ध्यान से देखोगे भाई, नो मुसियाला, नो अल्फोंसो डेविस, नो उपमेकानो, नो हिरोकी ईतो, नो फेलिना, तो इतने सारे मतलब प्लेयर्स ना रहने की वजह से हमने भाई मतलब ख़राब नहीं खेला है, लेकिन हमारा जो वो मेंटलिटी था ना थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ था। तो तुम देख सकते हो कि उसके बाद जो हमारा गेम था भाई चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में हमने इंटर को फेस किया था, हमारे होम पे आकर उन लोगों ने 2-1 से हमें हरा दिया था। वो लास्ट के जो काउंटर पड़ा था एंड वो फैंटेसी का जो सेलिब्रेशन था भाई आज भी दुखता है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे फुल टीम खेलता तो कहीं ना कहीं से ये स्कोर लाइन कुछ और ही रिफ्लेक्ट हो सकता था। एनीवेज भाई मैं एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये एक हमारे लिए दूसरा डिफ़िकल्ट फेज़ आ रहा था, कंपनी के लिए भी एक दूसरा डिफ़िकल्ट फेज़ आ रहा था। तो पहले मैच में मतलब हम पहले लेग में हम हार गए थे, उसके बाद डॉर्टमुंड से हम खेल रहे थे हमारे होम पे, जहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया था। ऑब्वियसली मतलब इस सीज़न में हमने डॉर्टमुंड को हरा नहीं पाया, ऑल्दो भाई ये उन लोगों का सबसे ख़राब सीज़न है डॉर्टमुंड का, लेकिन हमने हरा नहीं पाए। तो उसके बाद भाई इंटर के होम पे जाकर हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया था, 2-2 का ड्रॉ लिया था, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट भाई। ऑब्वियसली भाई देखो मैं बहुत ही खुश था मेरे टीम के परफॉर्मेंस से, लेकिन एक चीज़ हमें समझना चाहिए था कि भाई 2 गोल कॉर्नर से कैसे, ये सवाल अभी भी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे अभी भी सवाल उठनी चाहिए। एनीवेज भाई वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड वी हैव टू मूव ऑन। उसके बाद भाई हाइडेनहाइम वाला मैच आता है, हमने अपना पूरा गुस्सा भाई निकाल दिया हाइडेनहाइम पे, 4-0 से भाई जीत गए हम।
मायंस को हमने फिर से तोड़ दिया 3-0 से। उसके बाद लाइप्जिग वाला गेम, भाई दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स भाई, एकदम पीक मूवी, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा वाला स्क्रिप्ट था इस गेम का भाई। ये लाइप्जिग वाला गेम भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था, क्योंकि भाई टोटल ड्रामा था, लास्ट मोमेंट तक भाई फुल एंटरटेनमेंट था। ये वाले मैच पे भाई हमें जीतना था एंड भाई किसी ना किसी तरीके से हैरी केन भी नहीं था तो ऑब्वियसली मतलब हम टाइटल सिक्योर कर सकते थे। हैरी केन ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम गोल खा गए थे। तो एनीवेज भाई वी हैव टू वेट फॉर इट। तो उसके बाद आता है मुंचन-ग्लैडबैच वाला मैच, जहाँ पे भाई हमने हमारे होम पे हमने खेला एंड ऑब्वियसली भाई ये मैच जीत के भाई हमने टाइटल सेलिब्रेशन की। दैट वाज द मोमेंट भाई जहाँ पे हमने सेलिब्रेशन की। मूलर का लास्ट होम गेम था एट अलियंस अरीना। हैरी केन ने पहली बार भाई बुंदेसलीगा ट्रॉफी उठाई थी एंड ऑब्वियसली मतलब इधर से हमारा मतलब कंप्लीट हो चुका था बुंदेसलीगा सीज़न। इसके पहले मतलब हम DFB पोकाल से एलिमिनेट हो चुके थे, हम चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हो चुके थे अगेंस्ट इंटर, तो फिर ऑब्वियसली भाई बुंदेसलीगा सिक्योर करना ही था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो गेम हमने खेला था भाई हॉफेनहाइम के अगेंस्ट 4-0 से भाई हमने हरा दिया उनको एंड ऑब्वियसली एक रूथलेस फिनिश तो किया है। तो दिस वॉज द होल स्टोरी, ये था पूरा स्टोरी। आई मीन अगर तुम देखोगे पूरी तरीके से अगर इस सीज़न को एक 3-4 शब्द में अगर बयान करना हो तो फिर दिस वॉज नॉट द बेस्ट सीजन, ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन बुंदेसलीगा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत खास था। अब लोग बोलेंगे कि यार बुंदेसलीगा तो तुम लोग हर साल जीतते हो, इसमें नया क्या है? नहीं, नया है। लास्ट सीजन जब थॉमस टुकेल जैसा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर आया था उसने भी भाई नहीं जितवा पाया था। लोग बोलते हैं, लोग आज भी क्रेडिट देते हैं कि भाई लिवरकुशन को, क्योंकि लिवरकुशन ने एक इनविंसिबल रन मारा था। लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमने जो इतने सारे गेम्स हार गए थे उसका क्या? वो हमारे खराब परफॉर्मेंस के वजह से हुआ था एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो कि भाई टुकेल फैंस एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, लेकिन भाई ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आई वुड नॉट से कि भाई विंसेंट कंपनी उससे बेहतर मैनेजर है, नहीं, कभी भी नहीं है। एक्सपीरियंस वाइज कभी भी नहीं है, टैक्टिकली कभी भी नहीं है, लेकिन स्टिल ही मैनेज टू डू दैट एंड वी हैव टू अप्रिशिएट हिम। एंड बुंदेसलीगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही था क्योंकि हमें जीतना ही था इस सीज़न बुंदेसलीगा। एंड अगर तुम चैंपियंस लीग की पर्सपेक्टिव से बात करोगे फिर अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे विंसेंट कंपनी से कि भाई हम सेमीफाइनल तक पिछले साल गए थे तो फिर इस सीज़न भी जाएंगे, फाइनल खेलेंगे, हमारे होम पे होने वाला है, तो फिर आप बहुत ही इलॉजिकल हो। आई मीन विंसेंट कंपनी से आप मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते कि एक अच्छा स्पेल जाए, लेकिन ये फाइनल तक पहुंच पाना ये एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो ऑब्वियसली इतना डिल्यूशन तो मैं तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जो क्वार्टर फाइनल तक हम आए मैं प्रेज करूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा विंसेंट कंपनी के एफर्ट्स को, क्योंकि भाई मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं इवन अगेंस्ट बायर लिवरकुसन, तो वो वाला मैच भी हम जीत जाएंगे वो भी उतना तक मुझे भरोसा नहीं था। तो फिर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से ये सही था, सही सीज़न गया है, डिसेंट सीज़न गया है, लेकिन हाँ और भी बेहतर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन, फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन वी हैव टू विन मोर। देखो यार नेक्स्ट सीजन सिर्फ और सिर्फ बुंदेसलीगा जीतने से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट सीजन वी हैव टू विन चैंपियंस लीग, DFB पोकाल एंड बुंदेसलीगा। ट्रेबल हमें फाइट करना है, ट्रेबल के लिए ही हमें खेलना है। दैट शुड बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव। एनीवेज भाई अभी जो फिलहाल जो ट्रांसफर्स चल रहे हैं भाई इनको देख के तो लगता नहीं कि भाई एक सही स्क्वाड बन पाएगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि क्या होता है अल्टीमेटली। अगर तुम बोलोगे भाई 10 में से कितना रेट करना चाहोगे, तो भाई मैं एक 6.5 का रेटिंग में करना चाहूँगा। 6.5 या फिर 7 का रेटिंग मैं देना चाहूँगा। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? 10 में से तुम लोग कितना रेट दोगे एंड क्यों दोगे? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड आई नो कि भाई वीडियो थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन इतने सारे स्टोरीज थे भाई कैसे इग्नोर कर पाए। तो फिर एनीवेज भाई दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को और नहीं खींचूंगा, यहीं पे ख़त्म करते। एंड रेट करना मत भूलना, 10 में से कंपनी को तुम कितना दोगे एंड क्यों दोगे। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सान मियां।